तब मैं उसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 31 है, या फास्ट ट्रैक में जाते हैं, MT एंड दैट इज मैट। ओके, देन 32 MN मून, 33 MM मोमो। मोमो। मोमो मम्मी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी माँ हमने 3 को ले लिया है, ले लियो। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, मोमो। और दिल्ली में मोमो बहुत फेमस है ना। बहुत फेमस है। उसके बाद MR, मैरी। मारी बिस्किट, मारी मारी। मारी बिस्किट। ओके, उसके बाद ML एंड दैट इज मील, मील। ओके, मील। तो मेल भी हो सकता है ना, मेल जो मेल बॉक्स वाला। हाँ, यस यस, वही वही। उसके बाद MCH, मैच। मैच। MK, माइक। माइक। MF, माफिया। माफिया। MP मैप। एंड 40 RS, रोज। रोज। ओके, ये आपको याद करना है 100 तक। हाँ, अब क्यों याद करना है आज आपको पता चल जाएगा। ओके, 41 RT, रोटी। रोटी। 42 रानी। आर्यन, रानी। 43 राम। आर्यन, राम। राम, रैम, जो भी बोलना है, कंप्यूटर का रैम बोल सकते हैं या भगवान राम भी बोल सकते हैं। 44 RR, रोर, शेर की दहाड़। ओके, 45 आर्यल, रेल। 46 RJ, राजू। 47 RK, रॉक। 48 रूफ। RF, रूफ। 49 RP, रोप। एंड 50 LS, लस्सी। 51 लता। LT, लता। 52 LN, लाइन। लायन, लायन बोल सकते हैं, या फिर लूना कर सकते हैं, या फिर लीना कर सकते हैं, लड़की का नाम। ओके, लेकिन लायन समझ में आता है। LM, लाइम, लाइम। LR, लारा। लारा। ओके, लारा, लारा दत्ता। ओके, LL, लिली। लिली। उसके बाद LCH, लीची। लीची। LK, लॉक। लॉक। LF, लीफ। लीफ। LP, लीफ। लिप। लिप। एंड जूस। 60 JS, जूस। 61 JT, जेट। 62 JN, जीनी। 63 JM, 64 JR, 65 JL, 66 JJ, जज। 67 JK, 68 शेफ। 69 JP जीप। एंड 70 किस। ओके। तो ऐसे हमें 100 तक ये सब कुछ वर्ड याद करने हैं। क्लियर है। जी सर। चलो, अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिस दिन आपका ये अभी तो क्या आप देख के मुझे बताएंगे वहां से। अब बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 99 तक तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि 99 बेबी, बेबी, PF, पफ वगैरह। ये देखिए 100 का भी हम क्रिएट कर सकते हैं, 100, 101, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। 99 तक भी हो जाएगा तो क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100, तो DSS एंड दैट इज डिसीज। ओके, तो वो छोड़ दो। अब देखिए, सिंगल जीरो है तो उसका मीनिंग अलग है, और डबल जीरो है तो उसका मीनिंग अलग है। सिर्फ हम 1 लिखते हैं तो उसका मीनिंग अलग है, 01 लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग है। जैसे यहां पे अभी 00 एंड दैट इज SS, सॉस। 01 ST, सीता। लेकिन सिर्फ 1 है तो टाई है, 1 है तो टाई है, और 01 है तो सीता है। 02 है SN, सन। 03 SM, सुमो। 04 SR, सर। 05 SL, सेल। 06 SJ, सेज। 07 SK,
सैक, SF सोफा, 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 और 09 सू, SP सू। तो तो समझ में आ गया आपको? सर हाँ इस वाले में SJ आ रहा है पर यहाँ पर तो G आ रहा है। हाँ, वहां पे G आ रहा है, लेकिन हम पढ़ते क्या है? ज, सेज पढ़ते हैं, G नहीं पढ़ते हम, सेज। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे हमारा ये पेगिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, जी सर। चलिए। जस्ट मिनट। सर वो जो आपने आपके पति बांध कर करवाए थे उसके लिए कितने स्टार मिलेंगे? 5 स्टार थे ना? 10। 10 बोले थे 10 थे आपने। ना? हाँ, यस, 10। तो फिर आप लिख लीजिए, 10 हो गए आपके अभी। हरजस, आपने तो 10 का चांस गंवाया। यस सर। ओके, चलिए, अब एक एप्लीकेशन लेते हैं 10 मिनट, और फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हाउ टू रिमेम्बर डेटलाइंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी प्रिपरेशन करता है, उस बंदे को ये डेटलाइंस याद रखना बहुत जरूरी होती है, कि कब कौन पैदा हुआ, कब युद्ध हुआ, कब क्या हुआ, कब वाला जो है ना, वो हमें यहाँ पे याद रखना जरूरी होता है। तो उसके लिए 1 to 100 पेग वर्ड्स याद होने चाहिए। तो अब इसको अब देखिएगा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको, आंसर भी दे दूंगा, और डिटेल में फिर आपको उसका लिंक करना है। ठीक है, जैसे अभी पहला सवाल है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? और उसका जवाब है 1526। ठीक है, तो हम आज तक कैसे याद कर रहे थे कि पानीपत का युद्ध 1526, पानीपत का युद्ध, ऐसे रट्टा मार के जो भी टेक्निक यूज करके आप याद करते थे। और होता क्या कि उससे याद भी हो जाता है, लेकिन जैसे हम एग्जाम में चले जाते हैं, सडनली ब्लैंक हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? यस तो सर। अब नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो 1526 है, तो इसको आपने क्या करना है, हमें 99 तक पेगवर्ड याद है, यस सर। बराबर है ना? और बस उतने, उसके आगे पेगवर्ड बनाने ही नहीं हमें, उसके आगे बनाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको करना क्या है पता है? अभी इसको ना चंक करना है। चंकिंग आपने सीखा था, याद है? चंकिंग में क्या होता है? सर उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 5 2 6 4 डिजिट है, तो हम 2 2 डिजिट अलग करते हैं, 15 वाला एक करते हैं और 26 वाला एक कर देते हैं। हो गया? तो 15 एक हो गया और 26 एक हो गया। तो 15 का पेगवर्ड क्या है? टेल। टेल है। और 26 का पेगवर्ड क्या है? नाच। नाच। तो अब देखिए, युद्ध कब हुआ था? 1526 को। ठीक है, और कौन सा युद्ध था वो? पानीपत का। तो पानीपत। पानीपत का युद्ध, मतलब वहां पे आपको पता है कि थोड़ा सा उसको कनेक्ट करेंगे हम पानी से, कि ये पानी में युद्ध हुआ था, एंड दैट इज पानीपत। ये अंदर हमारे प्रोसेस चलेगा, बाहर नहीं बोलेंगे हम, बाहर बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। तो इसको आपने कैसे रिलेट करना है, अभी देखिएगा, सामने दिया हुआ है कि पानीपत के पहले युद्ध में टेल ने नाच किया था। पानीपत के पहले युद्ध में टेल ने नाच किया था, या टेल नाची। तो आपको विजुअलाइज कैसे करना है कि आप देख रहे हैं कि पानीपत का युद्ध चल रहा है, और पानीपत का युद्ध एक पानी में है, सब लोग हथियार हैं, तलवार है, वो सब कुछ उनका युद्ध चल रहा है, और अंदर से अचानक से वो जैसे समुद्र मंथन होता था ना, वैसे अंदर से टेल बाहर आती है, और टेल बाहर आके ऐसे नाच रही है। विजुअलाइज करिए। तो अब होगा क्या पता है, जब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो आपको 1526 याद नहीं आएगा। आपको याद क्या आएगा? टेल और नाच। पानीपत के युद्ध में टेल ने नाच किया था, टेल निकली बाहर और उसने नाच किया था। तो फिर आपको क्या करना है, उस टेल को डिकोड करना है। तो टेल को टीएल,
टी का 1, एल का 5, 1 5। ओके, नाच, NCH, एन का 2, CH का 6। तो कितना हुआ? 1526, 1526। समझ में आ गया आपको? और ऐसे अभी आप प्रोग्राम करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे कोई बच्चा होता है ना कि एकदम मतलब कि पैदा हुआ बच्चा पूरा ब्लैंक होता है उसके माइंड में। मतलब एक बोलते हैं ना कि स्लेट जो होता है उसका उसका पूरा ब्लैंक होता है, बाद में हम धीरे धीरे भरते जाते हैं। तो अभी इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके ब्रेन में बहुत सारा डेट स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, अभी और एक चीज में और एक बताता हूं तो आपको और इजी जाएगा वो। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और अंत बताइए। सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट एंड एंड आपको बताना है। तो उसका स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंडिंग हुआ था 1945 में। और आपने देखा होगा कि 19 मतलब कि ये हमारा जनरेशन वाला पीरियड है। तो सवाल 19 के आ गए तो हमें 19 को याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1800 आएगा उसका पेगवर्ड रखेंगे, 1700, 1500, 1600, 1400, क्यों तो बहुत पुराना है ना वो। लेकिन 19 वाले को क्या करेंगे, हम सिर्फ सामने के डिजिट याद रखेंगे, 39 और 45। अगर आप वो भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो 39 का पेगवर्ड क्या है? MP मैप। और 45 रेल। रेल। ओके, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन लीडर था पता है आपको? हिटलर। कुछ ना कुछ तो हमने पढ़ा होता है ना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर था। तो आप बता सकते हैं ऐसे, कैसे बताएंगे कि इस युद्ध का प्रारंभ जो है वो मैप देखकर हुआ और एंडिंग रेल से भागकर खत्म कर दिए उन्होंने। आप विजुअलाइज करिए कि सब जो युद्ध करने वाले हैं कोई भी हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो पहले वो सब इकट्ठा है, उन्होंने मैप देखा, मैप देखकर उन्होंने युद्ध शुरू किया और खत्म तब किए जब वो सब रेल से अपने अपने घर वापस चले गए। करिए विजुअलाइज। सर ये डेट तो मुझे याद है। हाँ, ये डेट तो मुझे याद ही होगी। हो गई ना? हाँ, होना ही होना है ये। ओके देन, अब देखिए नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद पर पांव रखा, कब पांव रखा? सवाल क्या है, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहले कब पांव रखा? और उसका जवाब है 1969। तो 19 वाला देखिए, 19 को हमें याद ही नहीं रखना क्योंकि ज्यादा सवाल 19 वाले होते हैं। और 18 वाले हैं, 15 वाले हैं, तो हमने जैसे टेल और पूछ को कर दिया था ना, वो हिसाब से हम उसको कर देंगे। जे तो, बी तो जे एंड अब बी। यहाँ पे 69 है, 6 का क्या है? जे, और 9 का पी। जेपी, जेपी से वर्ड बनाया हमारा जीप। देखिएगा मैंने जो वो चार्ट दिया हुआ है उसमें क्या है? जीप। जी। जीप। अब विजुअलाइज क्या करना है? सर कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जीप से चांद पर गए थे। चांद पर क्या गए बात थे। है, क्या बात है। अब मतलब ऐसा डिसाइड हो गया कि अभी चांद पे जाना है, तो उन्होंने रॉकेट वगैरह सब कुछ बनाया। ठीक है, और सडनली जिस दिन निकलना था उस दिन उसमें कुछ तो तकनीकी खराबी हो गई जिसके कारण वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने ठान लिया था कि ये नहीं हो, मुझे निकलना है, ये नहीं हो, मुझे जाना है। तो फिर उसने क्या किया, ये रॉकेट छोड़ दो बोला, और बोला मेरे पास बहुत बढ़िया जीप है। जैसे वो वाह लाइफ हो तो ऐसी वो शाहिद कपूर की पिक्चर है ना, आसमान में जीप लेके चलते हैं वो। तो वैसा उसने क्या किया, नील आर्मस्ट्रांग जीप में बैठा और जीप लेके चांद पर पहुंच गया है। देखिए विजुअलाइज करिएगा। हो गया?
यस सर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर कौन से साल राजा बने थे? और उसका जवाब है 1526, सॉरी 1556, 56। ओके, तब 1556 आ गया है। 19 है तो नहीं करेंगे हम 19 को, लेकिन अब ये 15 वाले 14 वाले हमें उसको फिर चंक करना पड़ेगा। तो 15 मतलब टेल हो गया, और 56 का है LCH, लीची। लीची क्या है? फ्रूट। एक फ्रूट है। ओके, तो जिस दिन, हाँ, तो अब ऐसे विजुलाइज करना है कि जिस दिन आप अकबर राजा बने थे तो उसके दरबार में हम भी थे। विजुलाइज में देखिए, मैं क्या बोलूं कि हमें उससे कनेक्ट करना है। तो हम वहां पे थे, वहां पे मतलब उसकी ताजपोशी हो रही थी, उसको गद्दी पे बिठाया जा रहा था। तो गद्दी पे बिठाया गया, और उसको लीची जो फ्रूट है ना बहुत पसंद था। तो उसको सर के ऊपर जो ताज बनाया गया, तो लीची के फ्रूट उस पे थे, मतलब लीची के फ्रूट पे एक उसको ताज बनाया गया है, बराबर है। लेकिन वो जो लीची का ताज था उसके सर पे रखने के लिए, तो जैसे हम रखने जा रहे हैं ना, तो वहां पे क्या हो रहा था पता है? उसकी पूंछ जो थी ना अकबर बादशाह की, उसकी पूंछ वो डिस्टर्ब कर रही थी। या फिर उसके पूंछ पे रखकर पूंछ ने उसको सर पे ताज, मतलब ताज रखा। मतलब आप ऐसे भी वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकबर जब राजा बने तब उन्होंने टेल से लीची खाई, ये देखिए, ये भी हो सकता है कि अकबर जब राजा बने तो उन्होंने टेल से, मतलब टेल आई, टेल ने ऐसे उठाया और उसको लीची खिलाई, टेल से लीची खाई। ऐसे भी आप, मतलब जो आपको लगता है, और हर एक का अलग अलग रहेगा। ये तो यहाँ पे मैं आपको यूनिवर्सल बता रहा हूं, हर एक का माइंड बाद में आपको अलग अलग तरीके से काम करना है। ठीक है, समझ में आया? विजुअलाइज हो यस गया? सर। ओके, चलिए, अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी हम 9:45 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको पूछूंगा, यही 4 सवाल में से। वैसे तो अभी तो याद रहेगा ही, लेकिन कोशिश करना जवाब देने का। नील आर्मस्ट्रांग चांद पे सबसे पहले कब गए थे? 1969। 1969। 1969। ओके, तो अभी ठीक है, अभी अभी ताजा है, इसलिए हमें 1969 डायरेक्ट हमने बोल दिया। लेकिन एक 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हमें ये याद नहीं आएगा, तो हमें क्या याद आएगा? वो कि नील जीप से आर्मस्ट्रांग गए जीप से गए थे। जीप तो से फिर गए आपको थे। क्या करना है? जीप को डिकोड करना है। तो जीप का जे का 6 और और टी का 9, 69, 1969। क्लियर है? यस सर। और जहां पे हमने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर लिए हैं, तो मान के चलो कि वो 19 वाला ईयर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? स्टोरी बताया है। 1939 एंड 1945। 1945. स्टोरी क्या था उसका? मैप एंड रे। नहीं मैप सर, देखकर वो उन्होंने, टेल नाच रही थी नहीं, रेणुका नहीं जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो उसका था, सॉरी, वो पानीपत वाला था, सॉरी। हाँ सर जब मैप से हम लोगों ने मैप और रेल हाँ, रेल मैप पे और compete किया। मैप देखकर युद्ध शुरू हुआ, और रेल पर और रेल से रेल भागकर से वो खत्म लोग हुआ। चले गए। ओके, वेरी गुड। और पानीपत का युद्ध कब हुआ? वही टेल 1926। 1969. 1526। हाँ, 1526। एग्जैक्टली, 1526। वेरी गुड। तो ऐसे सब कुछ चलता है। अब एक छोटा सा मैं आपको देने वाला हूं, आपने करना है ये। ओके, मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला? और उसका जवाब है 1979। तो अब मुझे इसको कनेक्ट करके बताएं। मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला? 1979। अब पता चला पेग वर्ड क्यों याद करना है? यस सर। 79। चलो, आप पेग वर्ड अभी याद नहीं, हम बना लेते हैं। 7 का क्या आता है? सर कैप कैप के। कैप हो सकता है। के, और 9 का पी, इट्स कैप। तो आप सर वो क्या कैप पहन मदर के गई तेरेसा को थी। कनेक्ट करता
कैप पहन के गई थी। गई थी अच्छा है ये नोबेल भी। प्राइज कलेक्ट ओके, करने। लेकिन थोड़ा सा और कुछ तो अलग होना चाहिए जो इजीली हम्म। हमारे दिमाग में छप जाए। हो सकता है सर कि उनको नोबेल प्राइज तो मिला ही था लेकिन कैप भी मिली थी। कैप भी मिली थी साथ में। ओके, साथ में कैप भी मिली थी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जैसे टॉफी का हमने गेम किया था सचिन तेंदुलकर का, मैन ऑफ द मैच। यस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मदर तेरेसा को नोबेल नोबेल प्राइज प्राइज में कैप कैप मिली दी गई थी। हाँ राइट। नोबेल प्राइज में कैप कैप दी दी गई गई। थी। जैसे ही आप कैप को डिकोड करोगे, इट्स 79 उसका 79, जवाब आएगा। 1970। लेकिन ये डिकोडिंग जो है वो सब माइंड में करनी है हमें, ये बाहर नहीं यस। निकालना है। ठीक है, और इसको देखिए, अब आप बोलोगे कि ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं, आपको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। सिर्फ लिंक जनरेट करके नहीं होगा। लिंक जनरेट होगा तो कुछ समय तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर लेके जाना है तो आपको इसको विजुलाइज करना है, और ज्यादा समय नहीं लगता है। अब मुझे बताइए, जब आप स्कूल की पढ़ाई करते हो तो हर महीने में रिवीजन करते हो, कितना टाइम चला जाता है। उससे बेटर है कि स्टार्टिंग में ही आप क्या करिएगा कि एक 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए और उसको अंदर उतारिए सबकॉन्शियस माइंड में। बाद में उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और कभी भी आपको याद आ जाएगा। जैसे अभी मैं अगर आपको पूछूं, आप देखिए मजा, ये पिछले 15-20 मिनट में मैंने आपका पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया था। अगर मैं आपको पूछूं कि 7 नंबर पे कौन सा वर्ड था, तो कौन बताएगा? सर मोबाइल। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं 23 पे क्या था? सर माइक। माइक ओके, देन 21 पे क्या था? सर एरोप्लेन। एरोप्लेन। ओके, 3 पे क्या था? सर पेन। अभी अभी अब देखिए, बच्चों को तो, बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल माइंड नहीं होता है 15 साल तक। लेकिन अब यहाँ पे 15 साल क्रॉस किए हुए आप लोग हैं, तो वहां पे ये भी माइंड में आता है कि सर ये ताजा ताजा पढ़ाया हुआ था तो हमें याद रहा। लेकिन अब तो मैंने पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया था, फिर भी आपको याद रहा। क्यों याद रहा? क्यों तो ये आपके सबकॉन्शियस में गया। और सबकॉन्शियस में क्यों गया? क्योंकि आपने उसको अच्छी तरह से विजुलाइज किया, और जिन्होंने विजुलाइजेशन अच्छा नहीं किया था उनके गाड़ी को ब्रेक लग गया। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके गाड़ी को लंबे सफर तक लेके जाना है या कहीं ब्रेक लगा के फिर रुकना है। लंबे सफर तक जाना है ना आपको, तो आपको ये बिग वर्ड्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और सेकंड थिंग, जब भी आप लिंक कर रहे हो तो उसको आपको क्या करना है? विजुअलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना है, तभी जाके आप उसका जवाब सही दे पाओगे। अभी भी मैं अगर आपको पूछूं कि जंगल के बाद क्या था? सर पिकनिक के बाद? पिकनिक। मैंगो के बाद? नाइफ नाइफ के बाद? गोल्ड कॉइन गोल्डन कॉइन के बाद? थ्रोट के बाद? डॉक्टर डॉक्टर के बाद? कैमल नेक्स्ट? न्यूज़पेपर नेक्स्ट? शाहरुख खान नेक्स्ट? एरोप्लेन नेक्स्ट? मंकी। नेक्स्ट? गर्ल। नेक्स्ट? पुलिस। नेक्स्ट? टॉर्च नेक्स्ट? एक्सप्लोजन। नेक्स्ट? क्लाउड्स। नेक्स्ट? गार्डन नेक्स्ट? ट्रीज नेक्स्ट? डायमंड्स नेक्स्ट? बैग नेक्स्ट? ड्रीम्स नेक्स्ट? मम्मा। मम्मी नेक्स्ट? वाटर नेक्स्ट? ब्रेकफास्ट नेक्स्ट? साइकिल नेक्स्ट? कुछ नहीं। ये क्यों हुआ है पता है? क्योंकि विजुअलाइजेशन सही हुआ है, कहीं भी रुके नहीं। लेकिन अब बाकी के भी जो साइलेंट थे, हो सकता है कि वो भी बोल रहे थे, लेकिन एक आध जगह पे अगर आपकी गाड़ी को ब्रेक लगा है तो उसका सीधा जवाब है विजुअलाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ऐसे नहीं कि एक साथ करना है। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब अगर मैं पूछूं आपको मर्सिडीज का क्या नंबर था? 30 आप देखिए, ये तो अलग बात हो गई। अब तक मैं नंबर पे वर्ड पूछ रहा था, अब तो डायरेक्ट वर्ड बता रहा हूं, आप नंबर बता रहे हैं मेरे को। अगर मैं आपको पूछूं कि बाइक का क्या नंबर था? सर टू ओके, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या था? सर नी। लेकिन नी नहीं बोलना है, नी को फिर डिकोड करना है, इट्स 2। अगर मैं आपको बोलूं नाच? सर 26
वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि 21, एरोप्लेन Aeroplane. अगर मैं सचिन तेंदुलकर बोलूं तो? 180 टॉफी नहीं बोलना है, टॉफी नहीं बोलना है, 18। ओके, देखिए अब क्या होगा पता है कि मैं कैसे भी आपको पूछूं, 1 से लेके 30 तक पूछूं या 30 से लेके 1 तक पूछूं, बीच में जंबल करके पूछूं या सीक्वेंस में पूछूं, आप उसका जवाब दे पा रहे हो। वो रीजन यही है कि आपने उसको कनेक्शन अच्छा बनाया और वो कनेक्शन आपने विजुअलाइज सही तरीके से किया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1520 नहीं 1556 1526 यस एग्जैक्टली 1526। 26 हाँ विजुअलाइजेशन और मतलब पर्सनली मत लेना, लेकिन 15 साल के बाद विजुअलाइजेशन में हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ये साइकोलॉजिकल है, लॉजिकल हो जाते हैं थोड़े। हम ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं और उसी के कारण लॉजिकल होना हमारा लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है जबकि इलॉजिकल राइट ब्रेन का है। और आपने देखा सारी चीजें इलॉजिकल है, इसीलिए वो राइट ब्रेन में जाके बैठ रहा है, इसलिए हमारे दिमाग में स्टोर हो रहा है। तो विजुअलाइजेशन आपको करना है। आपको पता है 5 से 15 साल के बीच में हम एक कोर्स लेते हैं जिसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहा जाता है, जिसमें बच्चे आंख पे पट्टी बांध के रीडिंग कर सकते हैं। जी सर, समझ रहे हैं कि जी सर। 15 साल के बाद क्यों नहीं लेते हैं हम? बिकॉज इमेजिनेशन कम होने लग जाती है, एग्जैक्टली ज्यादा अब बढ़ने होता लगता क्या है। है कि 15 साल के बाद या फिर हम जब बड़े होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये होता है वो होता है। अब मैं बोल रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए कि आपको इसको विजुअलाइज कर लो, तो आपके दिमाग में आता है अरे कल उस क्लास में ये करना है, अरे अब 1 तारीख आ रही है वो क्रेडिट कार्ड का बिल है। समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों को क्या टेंशन है, ना क्रेडिट कार्ड का बिल है ना कुछ है, इसीलिए वो सही तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। और आपने ऑब्जर्व करके देखा होगा जितना एज कम उतना फास्ट एक्सेस राइट ब्रेन को। जी सर। आप बच्चे देख रहे हैं, तीनों चारों बच्चे जो हैं कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका रीजन यही है कि अभी भी वो राइट ब्रेन से ज्यादा वर्क करते हैं। और अगर इसकी आदत लग गई हमें 15 साल से पहले ही, तो फिर 17-18 साल में भी, 20 साल में भी, 25 साल में भी हम राइट ब्रेन का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। तो आप मुझे 11 नंबर पे क्या था बताइए? रिमोट। कितना इजी हो गया देखिए। अब ये जो टेक्निक है पूरी किताब की किताब याद रखने के लिए यूज होती है, कौन से पेज पे क्या है। अब जैसे कि चैप्टर नंबर 5 है, तो 5 के साथ हम उस चैप्टर को कनेक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा 5वां चैप्टर है। और कौन से पेज नंबर पे है, तो मान के चलो कि वो 83 पे है, तो 83 का क्या आता है? F और फोम। तो आप फोम के साथ उसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पेग वर्ड 100% याद होने चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। तो अभी आपको कुछ भी करके और अच्छे से पेग वर्ड याद करने। ओके सर। अभी तो क्या हमारा चल रहा है, हम उसमें देख देख के बात कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक करेंगे? फिर क्या होगा पता है क्या? जिस दिन हमारा वर्कशॉप खत्म होगा फिर उसके ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, और फिर बाद में बच्चे या पेरेंट्स बोलते हैं अरे नहीं मेमोरी का वर्कशॉप करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक हमारा वर्कशॉप चल रहा है ना, आपका 100% हो, क्यों? तो बाद में नहीं होगा। यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं कि मैं देखूंगा और पढ़ूंगा, लेकिन हम देखते नहीं है। उसके बाद देखना है तो अभी देखो, वरना डाउनलोड भी मत करो। राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा कुछ भी करके। और अभी इसको हुआ, अब हो सकता है कि किसी का अलग अलग स्टाइल हो। आप एक काम कर सकते हैं कि 1 to 30, 1 to 100 पे एक वर्ड लिखना शुरू कर दो। हो सकता है वो लिखने से उनको अच्छी तरह से समझ में आता है। बराबर है? कोई क्या करेगा कि घर में जो है उसके सामने देगा वो और पूछ, वो सामने वाला पूछेगा ये बताएगा।
कुछ भी करके आपको ये 100 तक जाना है। हम्म, तो ये अगर 100 तक गए तो फिर वो जंगल पिकनिक वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका। कभी भी मैं पूछूंगा तो आपको याद रहेगा। क्या याद रहेगा? begging bird, डायमंड के बाद क्या था? bag, Bag. वेरी गुड, bag, वेरी bag. गुड। तो कैसे याद होगा ये? अब इसको भी हमने कुछ ज्यादा याद नहीं किया था, अभी थोड़ा सा टेक्निकल है। हम एक नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तो 100 तक आपको एनी हाउ याद करना है। करना है। ठीक है, सर, कल आप इसके मैं एप्लीकेशन बताऊंगा और बहुत सारे। जी आप क्या बता रहे हैं? सर मैंने एक उसमें फेसबुक पे देखा था कि चाइना में भी लोग ये पैगिंग टेक्निक यूज करते हैं। काफी 100%। लंबे, काफी मतलब उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हमारे इंडिया में तो ये सब चीजें अभी बहुत ही ज्यादा मतलब पीछे है बोल सकते हैं। वहाँ चाइना में ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लंबे लंबे टर्म्स को याद रखने के लिए ना, वो काफी अच्छे एग्जैक्टली, से वर्क किया जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। चाइना में ही नहीं बल्कि इंडिया छोड़ के हर कंट्री में यूज होता है। जी सर, मैंने सिर्फ, चाइना का और सिंगापुर का हाँ, पढ़ा सिर्फ इंडिया में क्या होता है कि कर लेता रटवाते हूँ, हैं सब। प्रोक्रास्टिनेशन। जी। तो जी सर। कल करूंगा, ये जो हम्म, होता है ना, वो दिक्कत वाली बात होती है। और वहां पे कैसा होता है कि कल करेंगे सो आज, आज आज, करेंगे सो अभी। अब, और हमारा कैसा होता है, आज करेंगे सो कल, कल कल करेंगे तो करेंगे सो परसों। परसों। परसों तो बीतेगी इतनी नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है जब अभी जीना है बढ़िया बरसों। तो ऐसे होता है। तो 100% देना है, 100% दोगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, तो कल का आपका असाइनमेंट क्या है अभी? पैगिंग पैकिंग वर्ड्स याद करने हैं। पेगिंग वर्ड याद करना। और दूसरा, अगर आपको पेगिंग वर्ड अच्छी तरह से याद हो गए हैं तो 10 तक का आप डेमोस्ट्रेशन घर में करा सकते हैं। उसका एक अच्छा सा वीडियो भी बना सकते हैं। सर जो वीडियो बनाना है उसमें 1 to 10 में, सर उसमें क्या मतलब सिर्फ वर्ड्स लेने हैं या पूरा कोई वर्ड क्वेश्चन या फिर वर्ड वर्ड्स वर्ड ही लेने? वर्ड वर्ड्स ही लेने, वर्ड्स ही लेने सिर्फ। जी सर। ओके, ठीक सर है सर। पैगिंग वर्ड्स पेगिंग वर्ड्स, पेगिंग वर्ड्स नहीं, जो सामने वाले से वर्ड्स लेना है। जैसे हम्म। मैंने 7 नंबर पे मोबाइल जी दिया, जी, मोबाइल यस वैसे दिया। उनके पास से लेना है। ठीक है, ओके ओके, ओके ठीक सर। है। लेकिन एक ही बार करना, ज्यादा बार मत करना। ठीक है ओके सर। ठीक है, ओके। चलो, तो फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। जी सर। अच्छा, आप में से कोई आंख पे पट्टी बांध के जी सर। 1 to 26 वर्ड बताने वाला है, जंगल मैंगो वाला? सर मैं बता सर देंगे कौन सर। सा रेडी? वाला? सर कौन सा मैं ओके, वाला? सर मैं हाँ चलो, तो ऑफिशियली अभी हम मतलब क्लास को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। हम्म। अनऑफिशियल अब जिनको कनेक्ट रहना है वो कनेक्ट रहते हैं, और एक वीडियो हम बना लेते हैं। ठीक है, ओके सर सर। कौन सा चलिए। वाला बताना है, एक बार बता दो। सॉरी, सर आपने कौन सा वाला कहा था? आप जंगल मैंगो पिकनिक वाला बता दो। सर ठीक है सर मैं सर, मैं बताऊंगा सर। सर मैं हाथ सर जिसको मैं हाथ जिसको 10 स्टार की पड़ी है। सर मैं ओके, आप तीनों का भी बता दीजिए। रेणुका जी, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो रुक सकते हैं, अगर कुछ काम है तो आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो, आंख पे पट्टी बांध ली है? वेरी यस गुड। सर। सर वो जंगल वाला ही बताने में जो फर्स्ट हाँ वाला था। हाँ 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 हाँ, रुको मैं बोलता हूँ तब स्टार्ट कर देना। ओके, चलिए, हरजस यस सर। बता दीजिए। जंगल, सर जंगल, पिकनिक, मैंगो, नाइफ, गोल्ड कॉइन, थ्रोट, डॉक्टर, डॉक्टर कैमल, न्यूज़पेपर, शाहरुख खान, एरोप्लेन, मंकी, गर्ल, मंकी गर्ल, पुलिस, टॉर्च, एक्सप्लोजन, क्लाउड, क्लाउड, गार्डन, टॉल ट्रीज, डायमंड, डायमंड्स, डायमंड बैग, ड्रीम, मम्मी, वाटर, ब्रेकफास्ट, साइकिल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट कौन है अभी? तान्या। सर मैं
अभी ध्यान में रखिए, आप तीनों चारों बच्चों, आपको ना इस पे फोकस करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, और आने वाले साल में आपका रिजल्ट पिछले साल से बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलो। तो बोलू? यस, स्टार्ट। सर, जंगल, पिकनिक, मैंगो, नाइफ, गोल्ड कॉइन, थ्रोट, डॉक्टर, न्यूज़पेपर, शाहरुख खान, एरोप्लेन, monkeys, गर्ल, पुलिस, टॉर्च, एक्सप्लोजन, क्लाउड, गार्डन, टॉल ट्रीज, डायमंड्स, बैग, ड्रीम, मम्मी, वाटर, वाटर, ब्रेकफास्ट, साइकिल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा रेडी हो गया। चलो कार्तिक बेटा, आप भी शुरू हो जाओ। हाँ, बाकी म्यूट कर दो। हाँ। जंगल, पिकनिक, मैंगो, नाइफ, गोल्ड कॉइन्स, थ्रोट, डॉक्टर, कैमल, न्यूज़पेपर, शाहरुख खान, एरोप्लेन, monkeys, little girl, police, torch, explosion, cloud, garden, trees, diamonds, bag, dreams, mummy, water, breakfast, cycle. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो और एक वीडियो बनाते हैं, अगर आपको लगता है तो। ये जो हमने आज यस सर। मैंने जो वर्ड दिए थे अभी, यस उस सर। वर्ड का आप बताओगे? सर मतलब कि 1 पे क्या था? क्रिकेट, 2 पे बाइक, 3 पे पेन। यस सर। ओके, उसको एक ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं उस स्क्रीन के सामने लेकर आता हूं एक बार। हुआ तो आप 2 मिनट का समय लीजिए, एक बार उसको और फिर से विजुअलाइज करिए। एक बार इसको विजुअलाइज करिए, चलो, अगर लगता है आपको तो। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके सर। ये मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया। ओके, एक बार देखिए और विजुअलाइज करिए, फिर हम ये करते हैं। सर जी। सर मतलब ये जरूरी है कि हमें सीक्वेंस ही बताने सारे? हाँ, सीक्वेंस से बता दीजिए, जहां पे याद नहीं आता वहां पे ब्लैंक कर दो। ठीक। सर हो गया। अच्छा, हो गया।
Yes, sir. चलो अनम्यूट अनम्यूट करिए आप। Yes, sir. ओके स्टार्ट। One, one cricket, two bike, three pen, five Mahatma Gandhi, seven mobile, eight Barack Obama, nine Salman Khan, 11 remote, 12 laptop, 13 chair, 15 Ashwarya, 16 Obama bin Laden, 18 Sachin Tendulkar, 19 juice, 20 ice cream, 20 ice cream, 21 aeroplane, 23 mic, 24 projector, 26 books, 28 table, and 30 Mercedes. वेरी गुड। सर मैं बताऊं? जस्ट अ मिनट। हाँ सर मेरा भी हो गया। हाँ चलो अभी हरजस बताएगा। तो बताऊं? यस हरजस बेटा। So first cricket, second bike, third pen, fourth blank, five Mahatma Gandhi, seven mobile, eighth Barack Obama, nine Salman Khan, 11 remote, 12 laptop, 13 chair, 16 Osama bin Laden, 18 Sachin Tendulkar, 19 juice, 21 ice cream, 22 aeroplane, 23 blank, 24 projector, 20 26 books, 28 blank, 30 Mercedes. वेरी गुड। दो तीन छोटे छोटे मिस्टेक हो गई हैं लेकिन चलता है। Yes, sir. चलो वेरी गुड। चलो कार्तिक बाकी के हरजस आप म्यूट कर लो। फर्स्ट क्रिकेट, सेकंड बाइक, थ्री pen, fourth black, five Mahatma Gandhi, seven mobile, seven mobile, eight बराक ओबामा। बराक ओबामा, 9 सलमान खान, 10 black, 11 remote, 12 laptop, 13 chair, 13 chair, 14 14 14 black, 15 Aishwarya Rai, 16 Osam bin Laden, 17 17 black, 18
Sachin Tendulkar, Sachin Tendulkar, 19 juice, 20 ice cream, 21 aeroplane, 21 aeroplane, 20 23, 23, 23 projector, 23 का पेग वर्ड नीम। sir, 24 projector और 23 mic. वेरी गुड। 26, 26 books, 28, 28 sir, and sir table, वेरी गुड। एंड 30, Mercedes. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, मजा आ गया, बहुत अच्छा किया, अच्छी प्रैक्टिस रही। बस अभी इसको आपको करना क्या है, पढ़ाई में इसको यूज करना है, तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो, और पूजा जी हैं आपके साथ, जी सर बिल्कुल। तो जब मैं नहीं रहूंगा तो पूजा जी आपको और गाइड करने वाले हैं, तो उनको छोड़ना नहीं, आप तीनों भी। Yes, sir. चलो, कल मिलते हैं हम जी 7:45। चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड सोगे लव ना यू ऑल। Sir, जी हाँ, स्टार सर स्टार, 10 20 10 10 10 स्टार लिख जी लीजिए। सो मेरे total टोटल 20. हाँ, यस। सर मेरे टोटल 20. 26 हो गए मेरे हाँ? सबसे ज्यादा। मेरे टोटल Sir, मेरे 26 हो गए। 36, 34 हो गए हैं 10 stars मिला के पहले के. यस, एग्जैक्टली, आप लिख लो और चीटिंग मत करना। No, Yes. sir. चलो चलो, मिलते हैं हम कल शाम को, ठीक तब है। तक के लिए ओके गुड नाइट। Bye, sir. बाय बाय बाय। बाय। Good night, sir.